ये बिखरे हुए सामानों की तस्वीरें कोई नई बात नहीं। ऐसी तस्वीरें बहुत सारी नाला सुपारा में देखी जाती हैं। नाला सुपारा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके ही घर पर दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने घर का ताला तोड़कर अंदर घुसकर सामान बाहर फेंक दिया और खुद घर पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि उसी प्रॉपर्टी को 2 बार बेचा गया और अब उल्टा पीड़िता पर ही केस दर्ज करवाया गया। ग्राउंड रियलिटी मीडिया, जहां हर सच सामने आता है सीधे जमीन से, बिना डर बिना दबाव के। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी में फारूक साहब और इस वक्त हमारे साथ समरजीत विश्वकर्मा जी हैं। समरजीत विश्वकर्मा जी ने हमेशा सामाजिक मुद्दे उठाए हैं। ऐसे में एक मामला पुलिस स्टेशन का एक बार फिर आया है, जहां फरियादी का यह आरोप है कि पुलिस उसकी न सुनकर बल्कि उसके खिलाफ ही FIR दर्ज है। मामला यह है, सर्वे नंबर 140 हिस्सा नंबर 2, ये वैती परिवार का जमीन है। टोटल जमीन है 36 गुंठा, जो कि वैती परिवार सारी जमीन बेच दिया है, मगर एग्रीमेंट बना किसी को नहीं दिया है। और विकासक जो है भोला ओझा है, उसके बाद ओम प्रकाश यादव है और शैलेश यादव। ये लोग बोगस अपने नाम से पेपर बना बेचे हैं, जिसमें नया फंडा जो है, जिस पर हम अब बात कर रहे हैं, राजेश पाटिल ने 10 बाई 20 का रूम इनको बेचा है, गुड्डन दीपक सिंह को, जिसमें उन्होंने 3,70,000 रुपया इनसे लिया है। पेपर बता रहा है ऑन पेपर पे, मतलब रिकॉर्ड ऑन पेपर पर 3,70,000 लेकर के उन्होंने पेपर बनाया है। ये देखिए 3,70,000 पेपर बनाया है और उसको ताला चाबी दिए हैं। किरण वैती भी साथ में था, खेड़ूत, इनको पेपर देने के साथ चाबी देने के साथ। उसके बाद प्रकाश यादव और शैलेश यादव एक अपनी पार्टी लाए, नल्ला पार्टी या जो भी हो, राम बहादुर राजभर करके है, कोई और है। और ये लोग मिलके इसके साथ गेम किए। किसके साथ? गुड्डन के साथ। क्या गेम किए? इसको गोल गोल घुमाते रहे, हम तुम्हारा रूम बनवा देता हूं, मुझे पैसा दो। ये पैसा देते गए। देखो ये पूरा ये पैसा देख लीजिए, ये पूरा पैसा इसने दिया है ऑनलाइन। 6.5 लाख के रूम का इसने 8,25,000 रुपये दे चुकी है। फिर भी ये रिकॉर्ड है इनके पास, ये रिकॉर्ड है, पैसा लिखित और रिकॉर्ड में है। 3,70,000 का तो आपके पास रिसीव है, देख लो आप भी। ये देखिए 3,70,000 के रिसीव है, राजेश पाटिल ने दिया है। बराबर, ठीक। एक कैश लिया है, लेने के बाद तो इनको चाबी दिया, तावा दिया। बराबर। खड़ो साथ था किरण बैठी, किरण था ना साथ में, किरण बैठी और दिलीप बैठी। फिर ये हुआ, ये लोग का पुलिस, खेड़ो, दलाल प्लस बिल्डर एक चीटर ग्रुप है। इनको पैसा चाहिए, बाकी तुम मर जाओ, ये पंचनामा कर देंगे, हाथ पे टूट जाएगा, FIR हो जाएगा। ये इनका धंधा है। मुझे फोन आता है आप क्यों पीछे आते हो, आओ मैं FIR करूंगा उसके ऊपर। हमने कहा कर दो, आपके हाथ में कुछ भी कर सकते हो, कर दो। ये था कौन, धर्मेंद्र पवार। ये बोलता है कि वो रूम उसका है, राम बहादुर का, राज बहादुर का, गुड्डन का नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि तुम पुलिस हो या गंवार हो, PI बन के बैठे हो, सलमानी चाहिए इनको। अरे वहां की पंचनामा करो। इसने पेपर बना के दिया है तो इसने चौहदी डाला है। ये चौहदी कौन देखेगा? आप पंचनामा नहीं कर रहे हो, उसको पुलिस स्टेशन बुला करके FIR कर ले रहे हो, और दूसरे तुम्हारी पुलिस आके ताला तोड़ के कब्जा दिला रही है। एक हाथ गुंडई है, ये पुलिस है कि लुटेरे हैं? रात को एक है, क्या नाम है इसका, प्रमोद करके, प्रमोद नड़ोले, एक पुलिस वाला है। रात को 10 बजे इसको फोन करता है, लेडीज को। रात को 9 बजे आके हम दोनों बहन वहाँ पे थे साइड पे, बोल रहा है कि तुम कौन हो, तुम इधर से निकलो, चलो चलो यहाँ से, तुम्हारा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तुम निकलो यहाँ से। पुलिस वाला? हाँ, बोलता है। फोन करके सामने नहीं, सामने आके बोलता है तुम इधर क्यों बैठी है, तुम्हारा इधर रूम नहीं, चलो निकलो यहाँ से, हटो, तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं है, चलो निकलो निकलो यहाँ से। उसी रूम पर जिस रूम का पेपर है आपके पास? जिस रूम का पेपर मेरे पास है, उसी रूम पे मुझे पुलिस वाला आके भगाया, चलो यहाँ से निकलो, तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं, तुम जाओ अपने रूम। जब तक मैं अपने रूम पे आई नहीं, तब तक वो मुझे कंटिन्यू भगाते गए। प्रशासन से
आपको क्या उम्मीद है, क्या मांग है आपकी? प्रशासन का ये मतलब है आके यहाँ पे पंचनामा करे, मेरा पेपर देखे, तब उसके बाद जो उनके समझ में आता है वो करें। FIR तो आप पे दर्ज हो गई है? तो FIR इन्होंने जांच पड़ताल करके मेरे ऊपर नहीं किए हैं, डायरेक्ट राज बहादुर गया है। अब की कौन कौन उसमें गया है, कौन कौन करवाया ये मुझे नहीं पता है। राज बहादुर ये बोलता है कि मैंने आपके ऊपर FIR किया है, इसके लिए मैं आपका सामान बाहर निकाल के फेंक रहा हूँ। ये उधर जाके पुलिस को फोन करता है, कोलरी में तरफ आती है। जब मैं वहाँ पे साइड पे गई हूँ तब ये राज बहादुर ने फोन करके पुलिस बुलाया है। पुलिस बुला के बोलता है कि जी, फिर संडे को मैं पुलिस चौकी में गई। अब पुलिस कंटिन्यू राज बहादुर को फोन करते रह गया। ये यहाँ घर में बैठ के बोल रहा है मैं यहाँ रास्ते में हूँ, यहाँ पे हूँ। हम लोग गए वापस, फिर अपने रूम पे आए। ओम प्रकाश पैसा लिया है, शैलेश पैसा लिया है, किरण बैती पैसा लिया है और राजेश पाटिल पैसा लिया है, शैलेश यादव पैसा लिया है। लेकिन हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं, ये जो लिस्ट देख रहे हैं आप, ये लिस्ट बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात आती है। एक प्रॉपर्टी 6.5 लाख के आसपास का अमाउंट, और उसमें इतने लोगों के पास पैसा जाने का मामला, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है कि क्या इन लोगों को पता ही नहीं था। ये साफ साबित हो रहा है कि इन लोगों को जानकारी थी कि प्रॉपर्टी इन्होंने ली है, सबको पता। और अगर उन लोगों के पास ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है और ये पैसा गया है, तो यानी सब के सब जानकार हैं कि इन्होंने वहां पे संपत्ति ली है। अब उस संपत्ति में इनका कुछ भी नहीं, ऐसा पुलिस का कहना है, इनका आरोप है। आप बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ जो पेपर बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि जितने लोग इसमें सहभागी हैं उनके अकाउंट में इसे पैसे गए हुए हैं इनके द्वारा। फिर भी पुलिस आकर इनको बोल रही है कि आप यहाँ से निकलिए, आपका यहाँ कुछ भी नहीं। तो ये क्या है? अगर ये पैसा गया है तो जानकारी सबको है, तो सच कौन है, सच में किसकी संपत्ति है, ये जांचना तो कोर्ट का काम है। फिर फैसला। और एक चीज बता रहा हूं आपको, एक है हंसराज दुबे, मुन्नू दुबे बोलते हैं लोग, हंसराज दुबे, वो मुझे फोन कर बोले कि अपने पार्टी को समझा दीजिए नहीं तो हम कब्जा ले लेंगे, हमारा साहब से बात हो चुका है, आपका मुंह देख रहे हैं। मैं बोला ठीक है, जबरदस्ती कब्जा लेना कब्जा ले लो, मगर जब तक मैं हूं तब मैं कब्जा नहीं लेने दूंगा। और आपके माध्यम से ये सारे चीटरों को, खास करके PI को मैं चैलेंज दे रहा हूं, इनकी औकात है तो राम बहादुर को रूम में रख के देख लेंगे, वो मैं इनके ऊपर FIR कराऊंगा। फिलहाल सोशल मीडिया पर हम इसी प्रकार से बेबाक खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ग्राउंड रियलिटी मीडिया, जहां हर सच सामने आता है सीधे जमीन से, बिना डर बिना दबाव के। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।